नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करूँगी। न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी नंबर 2 के लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, इनको कैसे सफलता मिलती है, इनका स्वभाव, इनकी डेस्टिनी और किस तरह से ये सफल हो जाए अपने जीवन में, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूँगी। तो चर्चा शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, वो नंबर 2 की श्रेणी में आते हैं। और नंबर 2 के जातकों का जो स्वभाव है, इनका जो सबसे स्वभाव है वो डिपेंड करता है कि इनके राशि का इनके अधिपति स्वामी कौन है। तो इनका अधिपति स्वामी जो है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है क्या है कि नंबर 2 के जो जातक हैं खूबसूरती के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, कल्पना में रहते हैं और इन्हें इमेजिन करने का बहुत शौक़ होता है। और इनका क्या है कि इनका स्वभाव जो है वो शांत और शीतल होता है। परंतु शांत और शीतल स्वभाव होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके साथ में कुछ भी अगर गलत होगा तो ये बर्दाश्त कर लेंगे। क्या अगर चंद्रमा को अगर हम सौर मंडल में देखते हैं तो रानी की संज्ञा दी गई है। रानी जो है ठीक है, वो रूल करती है और उसके अंदर पूरी एनर्जी होती है। उसके संरक्षण में, जैसे माता के संरक्षण में लोगों का व्यक्तित्व का विकास होता है, लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो नंबर 2 के जातकों के बीच में भी इनके आसपास के लोग जो हैं, इनके फैमिली के लोग जो हैं, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। और अगर हम इनको देखें तो ये स्वयं तो खूबसूरत होते ही होते हैं और खूबसूरती की तरफ हमेशा आकर्षित रहते हैं। और इनको आसपास का अपना पूरा जो एनवायरनमेंट है वो खूबसूरत ही चाहिए। अगर अनटाइडी होगा और अनडिसिप्लिन्ड होगा और अस्त व्यस्त होगा तो वो जीवन जो है इन्हें पसंद नहीं है। और इस तरीके के लोग भी इनको पसंद नहीं आते, इनको सिस्टमेटिक वाले लोग पसंद आते हैं। और अगर हम इनके नेचर के बारे में देखें तो इनके ये नेतृत्व प्रधान होते हैं। पर नेतृत्व का मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे ही रूल करने लगेंगे। ये रूल तो करेंगे परंतु सोच समझकर। मैच्योरिटी इनके माइंड में बहुत ज़्यादा होती है, शांतचित्त होते हैं। शांत होने के बाद सफलता के लिए इनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर इनको सही गाइडेंस मिल जाए तो ये ऊंचाइयां बहुत ज़्यादा छू जाते हैं, परंतु सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बौद्धिक क्षमता इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये बिना वजह आर्ग्यू नहीं करते और क्या है कि अपनी इंटेलिजेंस के बेस पर अब हर जगह अपनी जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते और हर किसी के ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करते। परंतु हाँ, जो इनसे सलाह मांगता है उनको ये सलाह देते हैं और इनकी सलाह जो है वो अचूक होती है और लोगों को इनकी सलाह से हमेशा फ़ायदे भी होते हैं। और ये लोकप्रिय होते हैं और इनके चेहरे की जो चमक है, इनके चेहरे पे अलौकिक चमक होती है, जैसे कि क्वीन के वो चेहरे पे चमक होती है। इसी तरह से इनके चेहरे की जो चमक है, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। और स्वभाव से देखा जाए तो इनके अंदर छल कपट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर किसी की सपोर्ट करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। कोई भी खूबसूरत वस्तु हो इनको अट्रैक्ट ज़रूर करती है। खूबसूरत शहर हो, खूबसूरत कपड़े हों और इनका रहन सहन भी खूबसूरत ही होना चाहिए। इसके अंदर सोफिस्टिकेशन इनको पूरी पसंद है। हाई लेवल और हाई थिंकिंग इनका विचार होता है। और अगर ये चाहे और इनको सफलता किस जगह मिलेगी। अब देखो, हर एक को सफल तो हर एक को ही होना चाहता है। तो सफलता के लिए हम किस तरह का काम करें जो कि हमें सफलता मिल जाए। और अगर हम अपने ग्रहों के अनुकूल, अपनी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल अगर हम काम करते हैं तो सफलता की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सब क्या है कि ये बिल्कुल ऐसे होता है जहाँ पानी का बहाव है, अगर हमारी कश्ती वहीं जाएगी तो उसकी स्पीड जो है वो डेफिनेटली तेज़ हो जाएगी और हमारी सफलता की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और अगर हम विपरीत जगह जाएंगे, विपरीत दिशा में मेहनत करेंगे तो हमारा श्रम भी ज़्यादा होता है और हमें सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश नहीं होती। मिलती भी है और कब मिलेगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होती। और इनका अगर हम देखा जाए तो ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करते हैं। अगर ये डिग्री वाली नॉलेज ना लें
तब भी इनका बौद्धिक स्तर जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और बहुत इंटेलिजेंट लोगों के बीच में इनकी गिनती होती है। और अगर ये काम करना चाहें तो इनके काम के लिए क्या है कि ये विदेश से संबंधित काम कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बाहर की चीज़ें अगर ये इंपोर्ट करेंगे तो इनको सफलता ज़्यादा मिलती है। और अगर ये पानी से संबंधित, ज्वेलरी से संबंधित, सिल्वर से संबंधित काम करते हैं तो सफलता की गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनकी जो कमज़ोरी होती है, अब सबके अंदर सभी खूबियाँ तो नहीं होती ना, तो कमज़ोरी इनकी क्या होती है कि ये जब ये खूबसूरती की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो कभी कभी ये डिसीज़न जो है वो बहुत बिना सोचे समझे ले लेते हैं। अब बिना सोचे समझे लिए हुए डिसीज़न जो है वो कभी कभी हमें परेशानी में डाल देते हैं। एक बार अगर हमने डिसीज़न ले लिया तो उससे पीछे कोई कोई डिसीज़न ऐसे होते हैं कि उनसे पीछे मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही इनके साथ होता है कि ये इन्फ्लुएंस में आके अगर डिसीज़न ले लेते हैं और कभी गलत साबित हो जाते हैं तो परेशानी इनको ही इनके साथ ही होती है और यही परेशान होते हैं और सब सफ़र इन्हीं को करना पड़ता है। और छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे ये बहुत जल्दी तनाव ले लेते हैं। बहुत जल्दी जब तनाव ले लेते हैं तो परेशान होते हैं और जब परेशान होते हैं तो इनकी खुद की हेल्थ ही ख़राब होती है। इनको क्या है कि सफलता के लिए इनको जो भी है, अब सफल तो कोई भी होना चाहता है। जब इंसान का जन्म लिया है और हम कर्म करने के लिए आए हैं और हम कर्म करते हैं तो हर एक चाहता है कि हम सफल हो जाएं, हमें विक्ट्री मिले और जहाँ पर भी हम प्रयास करें हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो आपके लिए एक छोटी सी सलाह है कि आप कोई भी महत्वपूर्ण डिसीज़न लेना चाहते हैं, वो क्या है कि अपनी फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं, आप कोई भी कारोबार करना चाहते हैं तो उसके डिसीज़न जो हैं आप अपनी डेस्क पर 8 बजे के बाद लेंगे तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और जो भी आप काम करेंगे वो सक्सेसफुल होंगे, जल्दी फ्रूटफुल होंगे और सफलता की गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको अमावस्या को कोई भी निर्णय नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अमावस्या को मून जो है हम देखते हैं नो मून होता है और मून जो है जब उसकी रेज़ पृथ्वी पर नहीं नज़र आएंगी तो वो क्षीण चंद्रमा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अमावस्या पर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेंगे। इससे अगर आपने कोई निर्णय लिया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बारी आ जाती है और ऐसा लगता है कि आप इसे टाल नहीं सकते तो आप सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करेंगे, किसी गरीब को वाइट चीज़ों का दान करेंगे और उसके बाद डिसीज़न लेंगे तो सफलता की गुंजाइश कुछ हद तक बढ़ जाती है। आपके लिए शुभ क्या है, आपकी एनर्जी बूस्ट रहे, आपके काम बनते रहें तो आप चांदी के गिलास में अगर पानी सेवन करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। आप क्या सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग के अभिषेक में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है, थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। गाय का कच्चा दूध लेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। उससे शिव जी का अभिषेक कीजिएगा और शिव जी का अभिषेक करने के साथ साथ ओम नमः शिवाय का जप करेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिल जाएगी। और आपके लिए ज़रूरी क्या है कि जो भी आप काम करें उसकी योजना बना के करें। जल्दबाजी में अनटाइडी और कोई भी ऐसा काम ना करें कि हमने डिसीज़न ले लिया और हम काम करते चले जाएं तो आपको परेशानी का सामना करने का। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा, योजना बना के कीजिएगा और उसको जब आप अपने जो प्रोग्राम्स हैं उसको नोट करके रख लेंगे तो आपके हर काम में सफलता मिल जाएगी। आपके साथ में सिर्फ यही ड्रॉबैक होता है कि जब आप इमोशनल हो जाते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं तो अपने जो काम हैं उनको इतना फ्रूटफुल नहीं कर पाते। तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और सेविंग को महत्व देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सेविंग करके चलेंगे तो ये जो पैसा है, जो भी आप सेव करके चलते हैं, आपको हमेशा फ़ायदा देगा और आपके काम आएगा। जब भी कोई अचानक से मौका मिलेगा तो आप इस सेविंग में से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका सवाल है, अपनी बर्थ डिटेल दीजिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा
उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। लास्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों की नॉलेज भी बढ़े और उनके जीवन में भी खुशियाँ आए।